हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पायोनियर एजुकेशन एकेडमी में। और आज मैं आपके सामने जो क्लास 6 का चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का लेके आया हूँ, जिसमें आज हमें पढ़ना है। पिछली लेसन में जो हम लोग ने पढ़ा था वो था ओनली डाइवर्सिटी। आज हमें डाइवर्सिटी के साथ साथ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन समझना है। डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में हम बोलते हैं भेदभाव। आपको इस शब्द से पता चल गया होगा कि भेदभाव होता क्या है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि भेदभाव की परिभाषा क्या। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? डू यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? यू डोंट नो। नाउ यू हैव टू लर्न अबाउट दिस। नाउ कम ऑन द बोर्ड। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटमेंट ऑन कंसिडरेशन बेस्ड ऑन क्लास और कैटेगरी। मतलब भेदभाव क्या है? किसी जाति और श्रेणी पर आधारित जो उसके साथ हम व्यवहार करते हैं उसको हम भेदभाव कहते हैं। जैसे भेदभाव कई तरह से हो सकते हैं। हम जानते हैं कि पहले हमारे जो समाज था वहाँ पे उच्च वर्ग निम्न वर्ग का विभाजन था, और निम्न वर्ग से हम जो उच्च वर्ग के समाज बिलोंग करते थे वो भेदभाव करते थे, उन्हें उनका हक नहीं देते थे। एक परंपरागत रूढ़िवादी जो है चली आती थी, तो वही होता है भेदभाव। अब इसी को समझने के लिए, भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को समझने के लिए एक हम टॉपिक के हिसाब से क्रम के अनुसार से चलेंगे, क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। और उसमें पहला टॉपिक होगा डिफरेंस एंड प्रीजुडिस। डिफरेंस एंड प्रीजुडिस। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो आप समझ गए होंगे, अंतर। और प्रेजुडिस, जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक एक पॉइंट मिलेगा जो एक दूसरे से रिलेटेड होगा। ज़्यादा विभिन्नताएं नहीं होंगी, बस आपको ध्यानपूर्वक समझना है। पहला था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभिन्नता और भेदभाव। अब जो है डिफरेंस एंड प्रेजुडिस, मतलब अंतर और पक्षपात। अब लोग भेदभाव करेंगे तो भेदभाव से ही जुड़ा हुआ है पक्षपात। आप किसी से भेदभाव करते हैं, इसका मतलब आप उससे पक्षपात कर रहे हैं। आप अपने जो कैटेगरी के लोग हैं उसके पक्ष में हैं और किसी और के खिलाफ है, यानी कि आप उससे पक्षपात कर रहे हैं। तो उसी चीज को समझेंगे। डिफरेंस का अंतर क्या है? अंतर जो है बहुत तरीके के होते हैं। जैसे खाने के तरीका में अंतर, ईटिंग हैबिट्स में हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं कि हमारा खाने का तरीका, किसी और स्टेट में खाने का तरीका, किसी और रीजन में खाने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। स्पीकिंग, बोलने का, लैंग्वेज, जैसे हमारा हिंदी है, बंगाल में आप जाइए बंगाली बोलने के लिए मिलेगा, अदर स्टेट में आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब भाषाएं बोलने के लिए मिलेंगी। तो ये अंतर है, ये सब अंतर हैं। जिसे खाने का आदत, बोलने का, वेयरिंग क्लोथ्स हम लोग सिंपल फॉर्मल शर्ट पैंट पहनेंगे, कहीं आप देखिएगा धोती कुर्ता लोग पहनते हैं, कहीं आप जाइएगा तो जम्मू कश्मीर का ड्रेस अलग होता है। तो कहीं हर जगह अलग अलग पहनावा होता है। साउथ में आप देखेंगे ज़्यादातर लोग कॉटन वाइट कलर का कपड़ा पहनेंगे, धोती जो उनका होता है। तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीकों से अंतर होते हैं लोगों में। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, पर्व मनाने में, और एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिनमें अंतर होते हैं। पर्व, हम कुछ अलग पर्व मनाते हैं, कुछ अलग रीति रिवाज से, अलग तरीके से, और जगह लोग अलग अलग तरीके से पर्व मनाते हैं। तो ये हमने समझा डिफरेंस। ये हमारा था डिफरेंस, यानी कि हमारा अंतर था। डिफरेंस डाइवर्सिटी का अगले रूप, इसको हम समझ सकते हैं कि विभिन्नता और अंतर लगभग कॉमन है। अब आपको डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस समझना है, यानी कि भेदभाव और पक्षपात लगभग दोनों कॉमन है। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दीज टू? डिफरेंस जान गए हम, अब जानेंगे प्रेजुडिस। मैंने प्रेजुडिस का परिभाषा क्या है? प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस जो है किसमें एग्जिस्ट करता है? मैनी थिंग्स लाइक कलर ऑफ पीपल। पक्षपात लोग किससे करते हैं? सबसे पहला इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ जो आपको समझाएंगे, और इसका एक उदाहरण मैं अलग से दूंगा कि लोगों के रंग का भेदभाव, रंग का पक्षपात। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था, क्योंकि वो थोड़ा सा काला थे, सांवले थे, और वहां के लोग गोरे थे। तो ये पक्षपात उनके साथ हुआ था, उनको टीटी ने ट्रेन से उतार दिया था। तो ये अंतर, ये जो है आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है ये पक्षपात जिसे हम जानते हैं। उसके बाद स्किन का कलर था। उसके बाद है
पीपल्स रिलीजियस यानी रिलीजियस बिलीफ यानी कि धर्म पे विश्वास। जैसे लोग आप जानते होंगे, आसपास देखे होंगे, अभी मैं धर्म का बात करूँगा तो कुछ लोग हिंदू, कुछ मुस्लिम, कुछ सिख, कुछ ईसाई, सबका अपना अपना धर्म, अपना अपना विश्वास है। कुछ लोग मानते हैं कि उन धर्म के लोगों के, मतलब आप किसी धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप दूसरे धर्म के लोगों से पक्षपाती है कि नहीं, उनके साथ रहना सही नहीं है, उनका ये है, उनका पैसा ये है, हमारा पैसा तो ये है, हम ऐसा करेंगे, वो ऐसा करते हैं, तो उनसे भी हम एक अलगावपन बनाते हैं, एक पक्षपात करते हैं। हम अपने पक्ष को सही बताते हैं, उनको गलत नहीं, वो उनका करने का तरीका गलत है, हमारा करने का तरीका सही है। तो ये है रिलीजियस बिलीफ पे। और रीजन दे कम फ्रॉम, वहाँ अलग जगह से आते हैं। आप एक उदाहरण के तौर पे लेके चलिए, आप यहाँ पे मान लीजिए हिंदी का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का, कोई आपके पास आता है और बांग्ला भाषा बोलने लगता है, ठीक है, आप लोग 4 हिंदी भाषा बोलने वाले लोग एक जगह इकट्ठित हैं और एक बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग आते हैं, तो क्या होता है, आप उसकी भाषा को सुनेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे और उसका मजाक उड़ा देंगे। या आपको कहीं साथ में जाना है तो आप उसका फेवर नहीं करेंगे, अपने लोगों का फेवर करेंगे, आप कुछ भी प्रेफरेंस पहले अपने लोगों को देंगे। तो ये पक्षपात रीजन के हिसाब से भी हो रहा है, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से भी। और ऐसे बहुत सारे जो हैं पक्षपात के कारण होते हैं, हम इनको बारीकी से जानेंगे। अब हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स मतलब रूढ़िवादी बनना। रूढ़िवादी बनाना क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स, ये क्या है, रूढ़िवादी। स्टेरियोटाइप्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, यानी कि परंपरागत जो चलते आते हैं, जो नियम जो होते हैं उसको रूढ़िवाद बोलते हैं। जो हमारे पूर्वज चलाते आ रहे हैं, उसके बाद हम चलाएंगे, फिर हमारे अगली पीढ़ी जो है वो चलाएगी, ये होती है रूढ़िवादिता, ठीक है। इसको बनाना, कैसे हम रूढ़िवादी बनते हैं या बनाते हैं, एक उदाहरण। सोशल साइंस सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको हर एक टॉपिक को ध्यान से सुनना होगा और उसको एग्जाम्पल के साथ समझना होगा। देखिए रूढ़िवाद क्या है, आपके घर में एक लड़का हो और एक लड़की है, अगर लड़का को चोट लगता है और लड़का रोने लगता है तो आप क्या उदाहरण देते हैं, अरे तुम क्यों रो रहे हो, लड़की हो क्या। आप वहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि लड़की जो है वो कमजोर वर्ग की है, यानी कि आपके मन में ये मानसिकता रूढ़िवादी चली आ रही है कि जो लड़कियां होती है वो कमजोर होती है, लड़के उच्च होते हैं। अगर लड़कियां कुछ ऊंचा काम करने जाए, तुम ज़्यादा ये मत करो, तुम लड़के हो क्या कि लड़के वाला काम करने के लिए सपना देखते हो। तो ये है रूढ़िवादिता, जब घर से ही हम बनाते हैं। ये रूढ़िवाद जो है हमारी देन है, हमने समाज को दिया है, हम ये चीज़ को मानते हैं कि नहीं ये काम जो है ये आदमी कर सकता है, ये आदमी ये काम कर सकता है, ये लड़की है तो ये काम ये नहीं कर सकती है क्योंकि ये गर्ल्स है। ये हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल रूढ़िवाद का। बॉयज खेले तो ठीक, लड़की नहीं, खेलना नहीं, इसको घर का हाउस होल्ड काम करना होता है। तो ये रूढ़िवाद एक तरह से हमने बनाया। फिर किसी धर्म के आधार पर भी हमने रूढ़िवाद बनाया, कोई पूजा पाठ ऐसा हो जो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, या उच्च वर्ग के लोग कर सकते हैं, निम्न वर्ग के लोग नहीं कर सकते। ये है रूढ़िवादिता जो हम बनाते हैं और इससे अपने समाज को हम भेदभाव का रूप देते हैं। कुछ भी हो, हम जब इसका परिभाषा यही है कि हम किसी एक इमेज को बना लें कि नहीं बस वही वो काम कर सकता है, अन्य नहीं कर सकता। ये परंपरा जो कि इसमें भी वो एबिलिटी है कि ये है कर सकती है या ये कर सकता है, मगर हम किसी एक इमेज पे आज नहीं पूर्वज से चले आ रहे हैं, तो ये होता है रूढ़िवाद का जन्म। और ये हमारे समाज के लिए अलग है। आपको ये 2 चैप्टर गौर इसलिए करना है क्योंकि अब इसी पे आधारित आपके आगे सारे चैप्टर्स होंगे। इसके बाद आप गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे, व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है, सरकार के कितने रूप हैं, आपको ये जानना होगा। अब इस चैप्टर को हम आगे अगले पार्ट में बढ़ाएंगे। तब तक आइए मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ होमवर्क दे देता हूँ। आइए आप होमवर्क देखिए कि क्या आपका होमवर्क है। चलिए हम अपने होमवर्क पे ध्यान देंगे। आज आपका होमवर्क जो है कुछ इंटरेस्टिंग कर देता हूँ। आशा करता हूँ कि इससे पहले जो भी आपको होमवर्क मिल रहा हो आप हमारे ग्रुप पे भेज रहे होंगे और ये भी होमवर्क को आप ग्रुप पे भेजेंगे।
सॉल्व करके। इसमें आपको क्या करना, मैच द फॉलोइंग करना। कुछ यहाँ पे जो है आपको इस कॉलम से इस कॉलम को मिलाना है। जैसे मैंने आपको प्रेजुडिस बताया, ये क्या है, इसमें से एक सेलेक्ट करना है आपको जो आपको सुटेबल लगे कि नहीं इसका ये होना चाहिए। जैसे ये दलित है, दलित क्या होता है आप जानते हैं। स्टेरियोटाइप्स मैंने भी आपको बताया, रूढ़िवाद। ये क्या है, डिसेबल्ड यानी कि विकलांग या जो भी आप समझ सकते हैं। महर, इसमें से आपको चुनना है। जब आप इसको गौर से पढ़िएगा तो आपको सारा का सारा आंसर दिखने लगेगा। जैसे डिसेबल्ड क्या होता है, विकलांग, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। एक मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी 4 सॉल्व करना है आपको। और साथ ही साथ आपको एक, अगर आप अभी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप एक कॉपी लीजिए, उस पर सारा जो डिफिकल्ट आपको वर्ड मीनिंग या वर्ड्स लगते हैं उसको राइट कीजिए अपने नोटबुक में, और उसका व्हाट्सएप इमेज लेके भेजिए हमारे ग्रुप पे, ताकि आपको हर वर्ड का मीनिंग बताया जाए और आप उसको याद कर सके, ताकि आपको बुक पढ़ने में आसानी होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और मिलते हैं पार्ट 2 में इसी चैप्टर के।